ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। व्रत कब रखकर कब खोलना चाहिए, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहने वाली है, व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व क्या होता है, इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, इन सभी बातों के बारे में बताने से पहले आइए जान लेते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। 12 फरवरी 2022 शनिवार के दिन पड़ने वाली एकादशी है जया एकादशी। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजा कर निराहार रहकर व्रत रखा जाता है और अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 फरवरी की दोपहर 1:53 से, जिसकी समाप्ति होगी 12 फरवरी की शाम 4:27 पर। जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन तक रहती है तब व्रत हमेशा द्वादशी तिथि युक्त एकादशी में ही रखना चाहिए और हमेशा सूर्योदय व्यापनी तिथि में ही व्रत किया जाता है। तो 12 फरवरी शनिवार के दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:05 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:16 पर। जान लेते हैं द्वादशी तिथि के बारे में। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 12 फरवरी की शाम 4:28 से, जिसकी समाप्ति होगी 13 फरवरी की शाम 6:42 पर। द्वादशी तिथि को हमेशा सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। 13 फरवरी रविवार के दिन द्वादशी तिथि है और सूर्योदय का समय इस दिन रहने वाला है सुबह 7:04 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:17 पर। द्वादशी तिथि के दिन भी व्रत खोलने के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। 13 फरवरी रविवार को द्वादशी तिथि के दिन व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:05 से लेकर 9:27 तक। एकादशी व्रत के कुछ विशेष नियम होते हैं जिनका पालन सभी को करना अनिवार्य होता है। जैसे कि एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से प्रारंभ हो जाता है, जो कि द्वादशी तिथि तक करना होता है। दशमी तिथि को किया गया भोजन भी शुद्ध सात्विक होना चाहिए। लहसुन, प्याज या किसी भी प्रकार का तामसिक मांसाहारी भोजन दशमी तिथि को भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनने चाहिए। घर की महिलाओं को या कन्याओं को सर के बाल नहीं धोने चाहिए और द्वादशी तिथि को हमेशा सूर्योदय के बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। आप पूजा तो द्वादशी तिथि को सूर्योदय से पहले कर सकते हैं, लेकिन सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीत जाने के बाद ही आप द्वादशी तिथि के दिन अपना व्रत खोल के अन्न ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी व्रत में भगवान श्री हरि को जो भी भोग आप अर्पित करें उसमें तुलसी दल अवश्य रखें। बिना तुलसी दल के भगवान श्री हरि अपना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और द्वादशी तिथि को जब भी आप व्रत खोलें उससे पहले कुछ ना कुछ अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें, क्योंकि दान के बिना एकादशी का व्रत कभी भी पूर्ण नहीं माना जाता है। वैसे तो साल की सभी एकादशी महत्वपूर्ण होती हैं, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो या फिर शुक्ल पक्ष की, लेकिन माघ मास में पड़ने वाली जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है विजया एकादशी। कहते हैं ये दो एकादशी साल में सबसे खास माने जाने वाली एकादशियों में से एक होती हैं। किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए आपको जया और विजया दोनों ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए और उसके बाद विजया एकादशी की जो अगले दिन द्वादशी तिथि है उसमें आपको व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। यदि आप साल भर की सभी एकादशी का व्रत ना रख पाए तो साल में आने वाली इन 2 एकादशी व्रत को आपको अवश्य करना चाहिए। जया और विजया एकादशी का व्रत करने से कुंडली में अगर कोई ग्रह दोष है तो वो दोष भी दूर होता है। इसके अलावा दोनों ही एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी इस बार शनिवार के दिन ही पड़ रही है, इसलिए इस दिन व्रत रखने से, पूजा पाठ करने से शनिदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और शनिदेव की तरफ से जो भी पीड़ा आपके जीवन में है, जो भी आपकी कुंडली में शनि दोष है, वो भी दूर होता है। अगर विवाह नहीं हो रहा हो, विवाह होने में परेशानी आ रही हो या फिर आपका वैवाहिक जीवन सुखद ना हो या धन संपत्ति से जुड़ी आपके जीवन में यदि समस्याएं हैं, आपका रुपया पैसा कोई अटका हुआ हो या घर परिवार में अगर कलह क्लेश ज़्यादा होता हो
या फिर किसी की जॉब नहीं लग रही हो, तो ऐसे में जया और विजया एकादशी का व्रत यदि आपने सभी नियमों का पालन करते हुए रख लिया तो आपके जीवन की ये समस्याएं दूर हो सकती हैं। जिस तरह हिंदू धर्म में देवी और देवताओं के अस्त्र शस्त्र वाहन शक्ति गण अनुचर अवतार आदि होते हैं, ठीक उसी तरह उनके निवास और उस निवास के द्वारपाल भी होते हैं। द्वारपाल के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, द्वार पर पहरे देने वाले रक्षक या पहरेदार। मान्यताओं के अनुसार देवी या फिर देवताओं के द्वारपाल कोई साधारण नहीं होते हैं। इन्हीं में से जो जय और विजय हैं वो हैं भगवान श्री हरि के द्वारपाल। इन्हें भगवान विष्णु का पार्षद भी कहा जाता है, जो सदा वैकुंठ के द्वार पर खड़े रहकर भगवान श्री हरि की सेवा करते थे। एक बार सनकादि मुनि भगवान श्री हरि के दर्शन करने वैकुंठ लोक आए। जब सनकादि मुनि द्वार से होकर अंदर जाने लगे, तब जय विजय ने उनकी हंसी उड़ाते हुए उन्हें आगे दरवाजे पर ही रोक लिया। क्रोधित होकर सनकादि मुनि ने उन्हें 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे डाला। क्षमा मांगने पर सनकादि मुनि ने उन्हें कहा कि तीनों ही जन्म में तुम्हारा अंत भगवान श्री हरि स्वयं करेंगे। इस प्रकार 3 जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकेगी। पहले जन्म में जय विजय ने हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु ने तब 12 अवतार लेकर हिरण्याक्ष का और नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध किया। दूसरे जन्म में जय विजय ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया और तब भगवान श्री हरि को श्री राम का अवतार लेकर इनका वध करना पड़ा। तीसरे जन्म में जय विजय शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में जन्मे। इस जन्म में भगवान श्री कृष्ण ने इनका वध किया था। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप जानना चाहते हैं जया एकादशी और विजया एकादशी के बारे में कि किस प्रकार के मंत्रों के द्वारा एकादशी की पूजा करनी चाहिए, व्रत का पारण कैसे करना चाहिए, क्या खाकर करना चाहिए और इस दिन कौन सी व्रत कथा सुनी जाती है, तो कृपया मेरे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि की जय लिखना मत भूलिएगा।